शांति। आज हम चरित्र के ऊपर बात करते हैं। एक कहावत भी है, धन गया कुछ नहीं गया, पैसा गया कुछ नहीं गया, स्वास्थ्य गया थोड़ा कुछ गया, लेकिन चरित्र गया तो सब कुछ खत्म। तो इसी पर आधारित हम एक कहानी सुनेंगे। परमात्मा भी हमें सबसे चरित्रवान श्री लक्ष्मी श्री नारायण जैसा बनाने के लिए आए हैं। इस दुनिया में परमात्मा के बाद सबसे चरित्रवान है श्री लक्ष्मी श्री नारायण। उस दोनों युगल जोड़ी को वैष्णव कहते हैं। वैष्णव का मतलब है जिनके अंदर विष का अंश भी नहीं हो, वह है वैष्णव। विष का अंश भी नहीं है। तो ऐसे संपूर्ण वैष्णव बनाने के लिए परमात्मा आ चुके हैं। हमें जो भी मान प्रतिष्ठा मिलती है वो हमारे चरित्र के कारण मिलती है, ना कि धन दौलत या अपने बड़ी पोस्ट पोजीशन से नहीं मिलती है। वो पोस्ट पोजीशन से जो सम्मान या जो मान मिलता है वो ऊपर का मिलता है, दिल का नहीं मिलता है। बस वो नाम मान है तो ऊपर से हमको प्रतिष्ठा मिलती है, लेकिन दिल से हमें याद तभी किया हमारे चरित्र को याद किया जाता है। तो उसी के आधारित एक सुंदर सी कहानी है, हम उसको सुनेंगे। बहुत अच्छी कहानी है, आप सबको पसंद आएंगी। एक राजपुरोहित थे। वे अनेक विधाओं के ज्ञाता होने के कारण राज्य में अत्यधिक प्रतिष्ठित थे। बड़े बड़े विद्वान उनके प्रति आदर भाव रखते थे, पर उन्हें अपने ज्ञान का लेश मात्र भी अहंकार नहीं था। उनका विश्वास था कि ज्ञान और चरित्र का योग ही अलौकिक एवं पारमार्थिक उन्नति का सच्चा पथ है। प्रजा की तो बात ही क्या, स्वयं राजा भी उनका बहुत सम्मान करते थे और वे उनके आने पर उठकर आसन प्रदान करते थे। एक बार राजपुरोहित के मन में जिज्ञासा हुई कि राज दरबार में उन्हें जो आदर व सम्मान उनके ज्ञान के कारण मिलता है व चरित्र के कारण। इसी जिज्ञासा के समाधान हेतु उन्होंने एक योजना बनाई कि मुझे जो मान दिया जाता है वो मेरे चरित्र के कारण या मुझे ज्ञान है उसके कारण। योजना को कार्यान्वित करने के लिए राजपुरोहित राजा का खजाना देखने चले गए। खजाना देखकर लौटते समय उन्होंने खजाने में से 5 बहुमूल्य मोतियाँ उठा ली। ठीक है, एक राजपुरोहित राजा का खजाना देखने चले गए और उसमें से बहुमूल्य मोतियाँ उठा लिए उन्हें अपने पास रख लिया। तो उस समय खजांची जो होता है वो देख रहा था। राजपुरोहित के मन में धन का लोभ हो सकता है, खजांची ने कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा था। उसका वह दिन उसी उधेड़-बुन में बीत गया। दूसरे दिन राज दरबार से लौटते समय राजपुरोहित पुनः खजाने की ओर मुड़े तथा उन्होंने फिर 5 मोती उठाकर अपने पास रख लिए। अब तो खजांची के मन में राजपुरोहित के प्रति पूर्व जो प्रेम था, आदर था, श्रद्धा थी, वो कम होने लगी। तीसरे दिन जब पुनः वह घटना घटी तो क्या हुआ? तीसरे दिन जब पुनः घटना घटी तो उसके धैर्य का बांध टूट गया। उसका संदेह इस विश्वास में बदल गया कि राजपुरोहित की नीयत निश्चित ही खराब हो गई है। उसने राजा को इस घटना की विस्तृत जानकारी दी। राजा के इस सूचना से बड़ा आघात पहुंचा। उसके मन में राजपुरोहित के प्रति आदर भाव की जो प्रतिमा पहले से प्रतिष्ठित थी वह चूर चूर होकर बिखर गई। चौथे दिन जब राजपुरोहित सभा में आए तो राजा पहले की तरह न सिंहासन से उठे न उन्होंने राजपुरोहित का अभिवादन किया। यहाँ तक कि राजा ने उनकी ओर देखा तक नहीं। राजपुरोहित तत्काल समझ गए कि अब योजना रंग ला रही है। उन्होंने जिस उद्देश्य से मोती उठाए थे वह उद्देश्य अब पूरा होता नजर आने लगा था। यही सोचकर राजपुरोहित चुपचाप अपने आसन पर बैठ गए। राजसभा में कार्यवाही पूरी हो गई। पूरी होने के बाद जब अन्य दरबारी जाने लगे तो राजा ने आदेश देना कि आप रुक जाइए। सभी सभासदों के चले जाने के बाद राजा ने उससे पूछा, सुना है आपने खजाने में कुछ गड़बड़ी की है? इस प्रश्न पर राजपुरोहित चुप रहे तो राजा का आक्रोश और बढ़ गया। इस बार वे कुछ ऊंची आवाज़ में बोले, क्या आपने खजाने से कुछ मोती उठाए हैं? राजपुरोहित ने मोती उठाने की तो बात स्वीकार किया। राजा का अगला प्रश्न था, आपने कितने मोती उठाए और कितनी बार? राजा ने पुनः पूछा, वे मोती कहाँ है?
राजपुरोहित ने एक पुड़िया जेब से निकाली और राजा के सामने रख दी, जिसमें कुल 15 मोती थे। राजा के मन में आक्रोश, दुख और आश्चर्य के भाव एक साथ उभर आए। राजा बोले, राजपुरोहित जी, आपने ऐसा गलत काम क्यों किया? क्या आपको आपके पद की गरिमा का लेश मात्र भी ध्यान नहीं रहा? ऐसा करते समय क्या आपको लज्जा नहीं आई? आपने ऐसा करने से पहले आपने जीवन भर की जो प्रतिष्ठा खो दी। आपने कुछ तो बोलिए, ऐसा क्यों किया? राजा की अकुलाहट और उत्सुकता देखकर पुरोहित जी बोले, राजपुरोहित ने पूरी बात विस्तार से बता दी राजा को, तथा प्रसन्नता प्रकट करते हुए राजा से कहा, राजन, केवल इस बात की परीक्षा लेने हेतु ज्ञान बड़ा या चरित्र बड़ा, मैं आपके खजाने से मोती उठाए। अब मैं निर्विकल्प हो गया हूँ। यही नहीं कि आज चरित्र के प्रति मेरी आस्था पहले की अपेक्षा अधिक बढ़ गई है। आपसे मेरी निम्र विनती है कि प्रजा में आपसे और आपकी प्रजा से अभी तक मुझे जो प्यार और सम्मान मिला, वह सब आपके ज्ञान के कारण नहीं, लेकिन मेरे चरित्र के कारण। आपके खजाने में सबसे अधिक बहुमूल्य वस्तु सोना, चांदी या हीरा नहीं है, बल्कि चरित्र है। अंत में चाहता हूँ कि आप अपने राज्य में चरित्र संपन्न लोगों को अधिकाधिक प्रोत्साहन दें, ताकि चरित्र का मूल्य उत्तरोत्तर बढ़ता रहे। कहा जाता है, धन जाता है तो थोड़ा कुछ जाता है, ठीक है, और स्वास्थ्य गया तो थोड़ा कुछ गया, लेकिन चरित्र गया तो सब खत्म हो गया। तो चरित्र का हमें मान मिलता है, इसलिए चरित्रवान बनो, योगी बनो, पवित्र बनो। ओम शांति।